मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंतर से, और आज धरने के 326 दिन हो चुके हैं और हमारे पास आज परबल की टीम आई हुई है। इनसे बातचीत करते हैं। राम राम साहब। राम राम जी। सर आप बताइए, जनता को सुबह का क्या संदेश देना चाहते हैं? साहब जी, मैं सबसे पहले जी अपना परिचय देता हूं। मैं जिला पलवल से आया हूं। नाम हमारा हवलदार रामेश्वर सिंह है। हम अपनी टीम के साथ यहां पर आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात, मैं भूतपूर्व सैनिकों को एक संदेश देना चाहता हूं यहाँ जंतर मंतर से। भाइयों, आज 326 दिन हो गए, हम 11 महीने से हमारी धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैं सैनिकों से यही आह्वान करता हूं, भाई लड़ाई लड़ लिए सबको मिलकर, सब भाइयों को मिलकर जब ही हमारी ये समस्या दूर होगी। रजाई में भैया अंगड़ाई मत लो, अपने जंतर मंतर पाओ, यहाँ अंगड़ाई लो। देश के सैनिक सभी आह्वान करता हूँ, सभी आप जंतर मंतर पाओ में जंतर मंतर छोड़ो। इन रजाई को, गद्दों को, बहुत दिन हो गए हैं, 11 महीने हो गए। दूसरी बात, मैं सरकार की कहना चाहता हूँ, सरकार देना चाहती है OROP, लेकिन आप में कमी है। आप यहाँ पहुँचो, सरकार की जब नाक को पकड़ोगे तो मोदी घुटने टेक देगा, मोदी सरकार घुटने टेक देगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन आप में कमी है। आप आओ जंतर मंतर पर, जो भी आपको यहाँ से कॉल मिले, जो भी बड़ा धरना प्रदर्शन हो, तो आप जरूर जंतर मंतर पर पहुँचे। सो मत, सोने से कुछ नहीं मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो वक्त आ गया है। लोहा गर्म है, हाथ मार दो मेरे सैनिक भाइयों। ये सैनिकों के, मोदी जी से मैं 2 बात कहना चाहता हूँ, इनकी सुनो। आप तो यहीं जंतर मंतर के नज़दीक बैठे हो। ये 11 महीने से हमारे सैनिक पूरे यहाँ धरना पे बैठे रहते हैं, लेकिन आपने नहीं सुनी। मोदी साहब, आपको हर नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर हमने सैनिकों ने अंगड़ाई ले ली तो आपको हर्जाना देना पड़ेगा, 1 रैंक 1 पेंशन देनी पड़ेगी। आज 11 महीने का समय हो गया। वैसे तो सैनिकों की बॉर्डर पे आप मिठाई खाने जाते हैं, ये भूतपूर्व सैनिक वही सैनिक हैं जो सन 62 की भी लड़ाई लड़ी, इन्होंने सन 65 की भी लड़ाई लड़ी, सन 71 की लड़ाई लड़ी, कारगिल लड़ा, श्रीलंका OP फोन में लड़ाई लड़ी, वही सैनिक है। सैनिकों को ध्यान रखो साहब, मोदी साहब, तो मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद साहब मेरा। ठीक है सर। राम राम साहब, आप बताइए सर। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा आपको। मैं ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर चंद्रमान गौड़, जिला पलवल से आए हैं और मेरे साथी आए हैं। मैं सरकार को एक बात कहना चाहता हूं, अगर सरकार सैनिकों की नहीं सुनेगी तो फिर सरकार किसकी सुनेगी? सरकार वैसे कहती है कि भाई सैनिकों के साथ हूँ, सैनिकों ने मेरे के मान सम्मान बढ़ाया, सैनिकों ने मुझे प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुँचाया। अरे भाई, तब कुर्सी तक पहुँचा दिया तो उतारना भी जानते हैं ये, और उतारना ऐसा जानते हैं कि फिर दोबारा आपको सत्ता में हासिल नहीं होगी। इसलिए मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे फौजी भाइयों से, जो कहीं भी मेरी आवाज़ सुन रहा हो, सिर्फ अपनी रजाई छोड़ो और जाग जाओ। क्यों? जागने का वक्त है, नहीं 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी और आपको मौका नहीं मिलेगा। अब कम से कम प्रधानमंत्री को ये आवाज़ पहुँच रही होगी, और उनके पास पहुँच चुकी है ना। तो वो अपने कोई प्रतिनिधि भेज रहे कि हाँ भाई तुम्हारी समस्या क्या है। अगर आपने 90,000 करोड़ दिया है तो पैसा कहाँ गया? हमारी मांग पैसे की नहीं है, पैसा हमको नहीं चाहिए, लेकिन हमें 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट की एक कमेटी दे दो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो तो इतना तो कर ही सकते हैं, इतना भी नहीं कर सकते। तो फिर इलेक्शन का टाइम आ रहा है, फिर वोट का चोट और सत्ता खराब। अच्छा सर, एक बात है कि आप लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, क्या कारण है इसका? ये हमारा कारण ये है, हमारे कुछ जो साथी हैं वो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं। अब राजनीतिक पार्टी जैसे उनको बहकाती है कि भाई मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तुझे ये पद दे दूंगा, तुझे ये कर दूंगा, उसके चक्कर में ये अपना नुकसान कर रहे हैं और अपने भाइयों को नुकसान कर रहे हैं, हमारी वीरांगना को नुकसान कर रहे हैं। हमारी विडोज की पेंशन क्या है आज? 11,000, 9,000। 9,000 में वो अपने बच्चे को पढ़ा लेगी, या घर का खर्चा चला लेगी, या किराया दे देगी, या ट्यूशन फीस भर देगी? बताओ क्या करेगी वो बेचारी? उसका तो एक पेंशन साधन है। अब दूसरा, अगर उम्र गया उसकी 50% पेंशन काट के, अगर जीते जी तो 100% दे रहे हो, मरने के बाद क्यों काट रहे हो भाई उसकी? अगर उसका आदमी ने नौकरी की है फौज में मरा है, शहीद हुआ है, तो जितनी उसको मिल रही थी पूरी पेंशन देनी चाहिए, उसमें क्या नुकसान है? मैं तो ये कहूँगा सरकार से कि इनकी सुनो और उसका इंक्वायरी कराओ, कहाँ गया वो 90,000 करोड़, दूध का दूध, पानी का पानी। प्रधानमंत्री को यही रिक्वेस्ट करूँगा बस। आप बताइए सर। एक्स हवलदार प्रकाश वीर।
मैं तो नरेंद्र मोदी सरकार बोलती है हम गरीबों के साथ देंगे, सैनिक का साथ देंगे, जबकि नरेंद्र मोदी जी दीपावली होली सारी सैनिकों के पास मनाते हैं। फिर मनाते हैं तो इन सैनिकों की आवाज़ क्यों नहीं सुनते? इन अफसरों ने इतना भेदभाव कर रखा है, मीटिंगों में इन जवानों को ले जाते नहीं, जेसीओ को नहीं ले जाते, ऊपर कुछ बात और करते हैं, हमारे से कुछ और बात करते हैं। अभी सैनिक जाग चुका है, पढ़ा लिखा सैनिक है, 21वीं सदी है। जितना भेदभाव हुआ इस भेदभाव को नरेंद्र मोदी जी ध्यान से सुनो और देखो। और मैं तो एक्स सर्विसमैनों को कहता हूँ बगैर रोए कुछ नहीं मिलता, जो बच्चा रोता है वही दूध ज़्यादा पीता है। इसलिए सैनिक भाइयों निकलो, इसमें सबका फ़ायदा है। आप सबको जब पता चलेगा, जब यहाँ आओगे समस्या ऊपर जाएगी तब आपको पता चलेगा। मैं तो सभी से रिक्वेस्ट यही करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक जंतर मंतर पे पहुँचो। ये 11 महीने से सैनिक यहाँ बैठे हुए हैं भूखे पिसाए, और इनकी मदद करो और कोऑपरेट करो और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचो ताकि सरकार के कानों तक ये आवाज़ पता चले और हमारी जो डिस्टेंस बना रखा अफसरों ने और जवानों ने, ये सही मायने में जो जवानों को मिलना चाहिए वो मिले। थैंक यू साहब। हाँ जी साहब। साहब जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री से। अपने हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री साथ ही देश के चौकीदार हैं। मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूं, साहब रैलियों में बड़े बड़े भाषण देते हो, हमने 60,000, कोई कहता 65,000, कोई आप कहते हो 90,000 करोड़। ठीक है, 90,000 करोड़ दिया है, वो किसको दिया है इसकी जांच कराओ। आप चौकीदार हैं, देश के प्रधानमंत्री साथ भी चौकीदार हो आप, इसकी जांच करो। ये पैसा कहाँ गया, भूतपूर्व सैनिकों को नहीं मिला, इसकी जिम्मेवारी आपकी है क्योंकि आप चौकीदार हो देश के। ये चोरी कैसे हुई, आपको काम है इसको जांच करना। मैं तो मोदी से यही कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से अपने से, इन सैनिकों के बारे में सोचें और सोचना पड़ेगा। जब जनता हमारी भूतपूर्व सैनिक जिस दिन इकट्ठे होंगे आपकी नाक को पकड़ेंगे, आप तुरंत मुंह खोल देंगे और घुटने के बल गिर जाओगे। अच्छा सर, आप बोलते हैं कि उनको भुगतना पड़ेगा। अभी जो 5 स्टेडियम में हुआ उसमें से तो 3 में वो जीत गए हैं। ये सर चलो कोई बात नहीं, जो जीत गए हमारे सैनिक भाइयों में भी थोड़ी कमी, अब जाग नहीं रहे, गांव देहातों के लोग नहीं जान रहे, अभी अब जाग चुके हैं सैनिक भाई हमारे। लोकतंत्र का चुनाव अलग, लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का थोड़ा अलग होता है। अब यहाँ मार खानी पड़ेगी, लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सुधर जाओ। हमने फरज से अर्श पे बैठाया, अर्श से फरज पे भी ला सकते हैं, हम सब कम जानते हैं। हमारी भी बहुत, हमने रिवाड़ी में भी आपका इतना सपोर्ट किया कि मैदान में जगह भी नहीं थी आपके में, इतनी सपोर्ट करी हमने आपके लिए। तो ऐसा मत करो, भूतपूर्व सैनिकों के बारे में सोचो। ये देश की सरहदों पे आप बड़े बड़े बॉर्डर पे जाते हैं, सेना के साथ मिठाई खाते हैं, जवानों के साथ। ये छोड़ो, ढूंढला पड़ने छोड़ो, समस्या को हल करो। आप चौकीदार, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, इस 90,000 करोड़ जो रुपया दिया ये गया कहाँ? हम तो बस एक छोटी सी तो मांग कर रहे हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जज बैठा दो, दूध का दूध पानी हो जाएगा। अगर कमेटी जो जवाब दे गलत सही गलत है तो हमारा पैसा दो, सही है तो हम अपने घर चले जाएंगे। इसमें क्या बात है? एक छोटी सी समस्या नहीं सुलझा सकते आप? देश के प्रधानमंत्री हो, सेवा हो, हमारे चौकीदार हो, तो और क्या करोगे सैनिकों के लिए? ये 11 महीने से धरना पे बैठे हैं, आज तक तुम कुछ नहीं सुन रहा। उतारो इन चश्मों को, बहुत पुराने चश्मे हो गए आंखों, बदलो इनको, या तो तुम्हारी आंख में मोतियाबिंद हो गया, तुमको दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ सैनिक बैठे हुए हैं हमारे। धन्यवाद। आम जनता को क्या संदेश दोगे? जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ, भाई मेरे देशवासियों, भूतपूर्व सैनिकों, सुन लो, जंतर मंतर की आवाज है ये। भाई 2 बात है इसमें, हमारी जनता भी जब भी सपोर्ट करेगी, सिविलियन लोग, जब हम एक हो जाएंगे भूतपूर्व सैनिकों। जनता तो टकटकी लगाए बैठी है, सरकार हमारा फायदा, नाजायज फायदा उठा रही है। 4 भाइयों में भिड़ंत हो जाती है तो पड़ोसी मजा ले रहे हैं, हम फूटे हुए हैं, इसलिए सरकार भी मजे ले रही है। मेरे दोस्तों, ये बीरबल की खिचड़ी बना दी सरकार ने, इसको सुधारना आपका काम है। आपको जंतर मंतर आना पड़ेगा, बड़ी कॉल भी अगर कोई होती है तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, जब इस समस्या से पीछा छोड़ने बीरबल की खिचड़ी बन चुकी है। धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ, हाँ जी सर। अब ये जो अग्निवीर जो स्कीम चलाई है, क्या फौज से ही पैसा पूरा करना देश के लिए? जो पहले ज्वाइनिंग लेटर देना चाहिए इनको, जो हमारे
पहले जिनके मेडिकल हो गया, रिटर्न हो गया और ज्वाइनिंग लेटर उनको दिया नहीं, बाद में अग्निवीर चालू कर दी। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि भाई एक सांसद या एक एमएलए बनता है, जितनी बार बनता है उसको उतनी बार पेंशन दी जाएगी, क्यों? ऐसा क्यों है? उनकी पेंशन जैसे अग्निवीर को किया है कि 4 साल के बाद कुछ पैसा दे दो और इनको निकाल दो, ऐसे ही 5 साल के बाद एमएलए को निकाल दो, जितना उतना लिया, काम किया, उतना तनख्वाह लिया, उसको पेंशन किस बात की? ये काम तो कर सकते हैं। अगर खजाना बढ़ाना है तो एमएलए एमपी की पेंशन को काटो, अग्निवीर की पेंशन क्यों काट रहे हो? फौजियों के पेंशन क्यों काट रहे हो? फौजियों ने क्या बिगाड़ा है? अपनी जान हथेली में लेके बॉर्डर पर ड्यूटी गया, सियाचिन ग्लेशियर किया है, वहाँ एक दिन तो रुक के देखो, सियाचिन ग्लेशियर में ठंड के मारा 3 का बन जाएगा, और वो देख के आता खुद प्रधानमंत्री, फिर उसको सैनिकों की बात सुनना ही नहीं दे रही। तो इससे दुर्भाग्य हमारे सैनिकों का कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। ये थे हमारी जो पर्पल से टीम आई हुई थी, इनका यही कहना है कि क्या डिफेंस से ही पैसा पूरा करना है, बाकी भी तो महकमे हैं, बाकी भी तो हैं जो नेता लोग 2-2, 3-3 पेंशनें ले रहे हैं। इसी के साथ मैं जनक फौजी, मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।